हरे कृष्णा। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही अधिक महत्व होता है। करवा चौथ में निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम के समय चंद्रमा की पूजा करके और उन्हें अर्घ देके और अपने पति के हाथों से जल पी के व्रत खोला जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि करवा चौथ कब है, पूजा विधि और चांद निकलने का समय और शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि इस व्रत में बिना चांद को देखे व्रत नहीं खोला जाता, अशुभ माना जाता है। इसलिए पूरा चांद देखने के बाद ही आप व्रत को खोलें। इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर रात्रि 9:30 से और इसका समापन होगा 1 नवंबर 2023 रात्रि 9:19 पे। करवा चौथ के पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या 5:36 से लेकर 6:57 तक रहेगा और करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय 8:15 पे रहेगा और दिल्ली में चांद निकलने का समय 8:26 पे रहेगा। अलग अलग जगहों पे चांद निकलने का अलग अलग टाइमिंग होती है, इसलिए आप जहां हैं वहां चांद निकलने के पश्चात ही चंद्रदेव को अर्घ दें, उनकी आरती और पूजा करें और अपने पति के हाथों से जल पी के व्रत खोलें। चलिए जानते हैं पूजा विधि। इस व्रत में सुबह प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात पूजा घर की सफाई करें और दीप प्रज्वलित करें, देवी देवताओं की पूजा आराधना करें और निर्जला व्रत करने का संकल्प लें। इस पावन दिन भगवान शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन गौरी गणेश की पूजा अवश्य की जाती है और इस दिन करवा माता की पूजा की जाती है। इस व्रत में निर्जला व्रत किया जाता है, कुछ खाया नहीं जाता, जल भी नहीं पिया जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रत है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती हैं। करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा करना आवश्यक होता है और उन्हें छन्नी से देखने के पश्चात अपने पति को देख के और जल पी के इस व्रत को खोला जाता है। मान्यता है कि छन्नी में जितने छिद्र होते हैं उतने छिद्रों से चंद्रदेव के दर्शन होते हैं और उतने गुने पति की लंबी उम्र होती है। इसलिए छन्नी से चंद्रदेव को देखने के पश्चात अपने पति को देखा जाता है और उनके हाथों से जल पी के व्रत खोला जाता है। इस व्रत में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक चंद्रदेव का दर्शन न हो तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर आप चंद्रदेव को दर्शन किए बिना व्रत खोल देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन करवा चौथ की कथा सुनना आवश्यक होता है। कहीं कहीं यह कथा करवा चौथ के दिन दोपहर में सुनी जाती है और कहीं कहीं संध्या के समय सुनी जाती है। यह कथा सुनने के पश्चात ही चंद्रदेव का दर्शन करने के पश्चात व्रत खोला जाता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं चंद्रदेव की पूजा करने से पहले सुहाग की चीज़ों को अर्पित करती हैं और चढ़ाती हैं और अपने से बड़े जो भी घर में हैं, सासू माँ हैं या ननद हैं, उनको ये सारी चीज़ें देती हैं और उनसे सुहाग के लिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ऐसा करना आवश्यक होता है। इस दिन सुहाग की चीज़ों को देना जरूरी होता है, इसलिए आपके घर में जो भी बड़ा हो उन्हें सुहाग की चीज़ें दें, वस्त्र दें और उन्हें प्रणाम करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें और व्रत कथा सुनें। और व्रत कथा सुनने के पश्चात चंद्रदेव के निकलने के बाद चंद्रदेव की पूजा करके इस व्रत को पूरा करें। ये रही आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।